नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण सुपर मैस्टिक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं सीयूटी प्रिपरेशन के लिए, तो सीयूटी प्रिपरेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इसको पढ़ना है। बहुत स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में सारा चीज़ पूरी डिटेल्स बता दूंगा। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इंट्रेंस के लिए, बीए इंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बीएचयू का हो, चाहे डीयू का हो, चाहे फिर आपका एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, तो उसके लिए मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि क्या क्या पोर्शन आपको तैयारी करना है, कैसे क्या है, सारा चीज हम इस वीडियो में आपको समझाते हैं। तो आपको पता ही होगा जैसे कि 9 फरवरी से ही सीयूटी एग्जाम का जो ऑनलाइन फॉर्म निकल चुका है, और इसके लिए लास्ट जो डेट है आपकी 12 मार्च तक है, और एग्जाम जो इसका होगा 21 मई से स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है कि पोस्टपोन भी हो जाए, लेकिन आप इसको मान के चलिएगा 21 से स्टार्ट हो रहा है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो बहुत स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता कि मुझे कितने सब्जेक्ट लेने हैं, क्या क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने का आपको सारा चीज़ें मिल जाएगी आपको वेबसाइट पे भी काफ़ी चीज़ें, और सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी हुआ था, जिसकी वजह से तैयारी की लेकिन फॉर्म ही नहीं, जो उनको भरना चाहिए था सब्जेक्ट, वो नहीं लिए। तो इसलिए आपको जब भी फॉर्म भरना है तो बहुत ध्यान से भरिएगा। टाइम इसके लिए है आपको 12 मार्च तक दिया गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको प्रोसेस क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट लेना है, कितनी सीटें होती हैं, कैसे तैयारी करनी है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इसमें। तो इस वीडियो में सबसे पहले आप ध्यान रखना कि आपका जो एग्जाम जो होगा सीबीटी बेस्ड होगा। सीबीटी सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पहले क्या था, ये ऑफलाइन टेस्ट होता रहा, लेकिन अब क्या हो गया कि 2 साल से ये ऑनलाइन मोड में हो गया। तो कंप्यूटर बेस्ड आपको एग्जाम देने हैं, उसके लिए आपको कंप्यूटर चलाने आने चाहिए। अब इसमें क्या पोर्शन होता है, 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1, 3 सेक्शन। सेक्शन फर्स्ट में क्या होता है आपका, लैंग्वेज टेस्ट होता है। ठीक, सबसे पहले क्या होगा, लैंग्वेज टेस्ट में आपके क्या होंगे, टोटल 33 लैंग्वेज होते हैं, जिसमें से आपको कोई सेलेक्ट करना होगा एक, और मैक्सिमम कितने ले सकते हैं, 2 या फिर 3। तो अब यहां पे देखो, सेक्शन सेकंड में इसमें आपको डोमेन लेना होता है। बहुत लोगों को यही नहीं पता कि डोमेन होता क्या है। डोमेन मतलब कि जो आपने 12th में पढ़ा है, जो सब्जेक्ट आपके 12th के हैं, वही क्या होता है, उसको डोमेन बोलते हैं। तो उसी के बिहाफ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अगर आप जैसे वाले फिजिक्स केमिस्ट्री में आए थे, पीसीएम है, तो आप पीसीएम का ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड है तो कॉमर्स के सब्जेक्ट रेस्पेक्टिव होंगे, वो लेना है। अगर आपका आर्ट्स का है तो आर्ट्स के रेस्पेक्टिव जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो आपके इकोनॉमिक्स है, वो सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। तो डोमेन टोटल कितने होते हैं, 27 होते हैं। और थर्ड जो सेक्शन होता है, सेक्शन थर्ड, इसमें जनरल टेस्ट होता है। जनरल टेस्ट क्या होता है, एक ही होता है जो देना होता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज आपके 33 है। 33 में आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे उर्दू का हो, जैसे बहुत सारे होते हैं, वो आपको सेलेक्ट लैंग्वेज करना पड़ेगा। डोमेन आपके 27 होते हैं, 27 में से आप कोई भी सेलेक्ट करें, वो आपके ऊपर है। एक जनरल टेस्ट होता है जो आपको ये तैयारी करनी है। एक चीज ध्यान रखना, एक स्टूडेंट को मैक्सिमम से मैक्सिमम 9 एग्जाम वो दे सकता है, 9 टेस्ट वो दे सकता है। एक स्टूडेंट्स कैन हैव मैक्सिमम टेक 9 एग्जाम। तो 9 इसके टेस्ट एग्जाम हो सकते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं दे सकता। मिनिमम क्या है, हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है, किसको क्या चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, आप जो एग्जाम दोगे मैक्सिमम 9 से ज्यादा एग्जाम नहीं दे सकते। अब उसी में से आपको, तो इसमें आपको क्या है, 2 ऑप्शन होते हैं 9 एग्जाम के। इसके 2 ऑप्शन होते हैं, या तो फिर आप लीजिए इसमें 2 लैंग्वेज, 6 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट। या तो ये आप ले सकते हो, या फिर आप ये ले सकते हो, 3 लैंग्वेज, 1 आपका जीटी हो जाएगा, और 5 डोमेन। ये आपके पास ऑप्शन, 2 ऑप्शन है। एक स्टूडेंट मैक्सिमम 9 टेस्ट दे सकता है, जिसमें 2 लैंग्वेज, 6 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट, या फिर हो सकता है 3 लैंग्वेज, 5 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट। तो ये सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है, हर एग्जाम का, हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग क्राइटेरिया होता है। तो ये चीज हमने आपको बता दिया कि क्या क्या 3 सेक्शन होते हैं, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट। लैंग्वेज में 33, डोमेन में 27 और जनरल में 1 आपको एग्जाम देना होगा, और ये आपको क्राइटेरिया। अब इसके बाद देखते हैं,
अब हम बात करेंगे सबसे पहले लैंग्वेज टेस्ट के बारे में बात करेंगे। लैंग्वेज टेस्ट में कैसे क्या है, कितने क्वेश्चन, कितने मार्किंग के, कितने टाइम आपको मिलेगा और टोटल कितने नंबर के होते हैं वो हम आपको बताते हैं। लैंग्वेज टेस्ट में आप ध्यान रखना, 2 लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, या हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज मतलब ड्यू के लिए सारा चीज हम आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, बेसिकली हिंदी या इंग्लिश में से कोई आपको सब्जेक्ट लेना है और उसमें से लेने में और उसमें ध्यान रखना आपको 50 क्वेश्चन दिया रहेंगे। उस 50 में से आपको कितने करने होंगे, टोटल 40 क्वेश्चन करने होंगे। मतलब कि अगर 40 से आप ज्यादा भी करते हो तो काउंट नहीं होता, स्टार्टिंग से ही आपके काउंट होंगे, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। तो ध्यान रखना, एक स्टूडेंट्स को 50 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से उसको कितना करना होगा, सिर्फ 40 क्वेश्चन करना होगा। अब इसके मार्किंग जो स्कीम है, मार्किंग स्कीम में ये ध्यान रखना, सही अगर होगा, पहले क्या था कि 4 नंबर मिलते थे, अब क्या हो गया पिछले साल से कि एक क्वेश्चन सही होने पे +5 मार्क मिलेगा और गलत होने पे सीधे 1 -1 हो जाएगा। सही क्वेश्चन पे +1 और गलत करने पे -1। तो टोटल जो मार्क होगा, टोटल जो मार्क्स होंगे, ये आपके टोटल मार्क्स जो हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 200 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज जो क्वेश्चन होगा आपके 200 मार्क्स के होंगे। और ये टाइम ड्यूरेशन जो होगा, इसका टाइम ड्यूरेशन वो आपको सिर्फ मिलेगा 45 मिनट का समय मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, लैंग्वेज टेस्ट में कोई लेना है आपको 50 में से 40 करना है। मार्किंग स्कीम कितनी है, +5, मतलब कि आपको क्या, एक क्वेश्चन सही करने में 5 नंबर मिलेगा और गलत हुआ तो -1। टोटल मार्क्स 200 नंबर के होंगे और ड्यूरेशन कितने होंगे, सिर्फ 45 मिनट का होगा। ये आप करते रहे। आपको बताते हैं डोमेन में क्या होता है कि जो आपका सब्जेक्ट 12th का होता है वही सब्जेक्ट आपको क्या लेना पड़ेगा, एंट्रेंस में लेना पड़ेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन में आपके टोटल 27 सब्जेक्ट होते हैं। इस 27 में से एक स्टूडेंट को मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि हमने पहले ही बताया था आपको एक स्टूडेंट मैक्सिमम 9 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं ले सकता। तो डोमेन में से उसको क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम 6 से ज्यादा वो नहीं ले सकता। मिनिमम क्या होता है, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग क्राइटेरिया होता है। तो अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, सेम जिसमें जैसे कि जनरल टेस्ट में था, इसमें आपको 50 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से आपको क्या करना होगा, 40 क्वेश्चन करने होंगे। 50 में से आपको टोटल 40 क्वेश्चन करना होगा। और इसमें मार्किंग जो स्कीम है, मार्किंग स्कीम सेम जैसे था लैंग्वेज के लिए, वैसे इसमें भी होगा। सही होगा तो +5 मिलेगा, गलत होगा तो -1 होगा। टोटल जो मार्क्स होंगे इसमें आपको सेम वही 200 मार्क्स के आपके पेपर होंगे। और टाइमिंग जो होगा, टाइम ड्यूरेशन सेम इसका भी क्या होगा जैसे जनरल वाले का था, जनरल लैंग्वेज टेस्ट का था, तो क्या होगा इसमें कितने हो जाएंगे, 45 मिनट। ये क्या हो गया आपका डोमेन का। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज इसमें कितने नंबर के होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने टाइम होता है और कितने मार्क्स के आपके पेपर होते हैं। तो ये ध्यान रखना। लैंग्वेज का हमने बता दिया, डोमेन का ये आपका तरीका। अब इसके बाद हम बात करते हैं जनरल टेस्ट के बारे में। अब थर्ड जो सेक्शन है वो जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट क्या होता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जनरल टेस्ट हर यूनिवर्सिटी आपका अगर आपको किसी भी कॉलेज में, बढ़िया कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो ध्यान रखना, आपको जनरल टेस्ट आपको क्वालिफाइड करना जरूरी है। जनरल टेस्ट में लोगों को पता नहीं चलता है कि मुझे क्या पढ़ना है, खाली पढ़ते जाते हैं। तो पढ़ने से मतलब नहीं है, क्या क्या पैटर्न है, किस तरह से सारा चीज हम आपको डिटेल्स बताएंगे। तो सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि जनरल टेस्ट में कितने क्वेश्चंस होते हैं। नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो टोटल नंबर इसके जो होंगे क्वेश्चंस वो होंगे 75 होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 60 करने होंगे। 75 में से सिर्फ 60 करना है। ध्यान रखना है 75 करके मत आना, एक ज्यादा भी करोगे तो काउंट नहीं होगा, स्टार्टिंग से ही वो लेगा। तो इसे ध्यान रखना, आपको सिर्फ 60 करने हैं। अब इसमें मार्किंग स्कीम जो है, इसकी मार्किंग स्कीम सेम वही होगा जैसे कि जनरल टेस्ट में था और डोमेन में था। इसमें भी सही होने पर +5 मिलेगा और गलत होने पर -1 होगा। टोटल मार्क्स, इसकी जो टोटल मार्क्स जो होंगे कितने हो जाएंगे, 60 है तो कितना हो जाएगा टोटल 300 मार्क्स के ये पेपर होते हैं।
और टाइम ड्यूरेशन जो इसका होगा, टाइम ड्यूरेशन उसमें क्या था, दोनों में 45 मिनट था, लेकिन इसमें कितना होगा 60 मिनट आपको मिलेगा, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन भी आपके ज्यादा है, 40 से कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। तो जनरल टेस्ट लोगों के लिए सभी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका बीएचयू का हो, चाहे वो आपका इलाहाबाद का हो, चाहे वो डीयू का हो। तो जनरल टेस्ट आपको क्वालिफाइड करना होगा, तो उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और जनरल टेस्ट में आपको क्या क्या चीज पढ़नी है वो हम आपको बताएंगे। तो पहले आप ये चीज समझ जाओ कैसे कैसे पढ़ना है हमें। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जनरल टेस्ट में क्या क्या टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं। इसमें टोटल 6 आपके टॉपिक है, 6 टॉपिक आपको कवर करना है, तब जाकर के आपके 60 क्वेश्चंस कवर होंगे। और कैसे कैसे होगा बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो टॉपिक कवर करना है जनरल नॉलेज का, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, इस टॉपिक का आपको तैयार करना पड़ेगा। दूसरा आपका करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। इसके बाद तीसरा जनरल मेंटल एबिलिटी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एबिलिटी से। फिर इसके बाद जनरल न्यूमेरिकल एबिलिटी, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये वाला भी क्वेश्चन आपका रहेगा। और जो लास्ट है आपका 6 एनालिटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये टॉपिक आपका कवर रहेगा। तो इतने टॉपिक दोस्तों आपको तैयार करने हैं। तो ध्यान रखना जो 60 क्वेश्चन रहेंगे 75 में से आपको 60 जो क्वेश्चन करना होगा। पहले पिछली बार जो एग्जाम हुआ था आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये मत ध्यान रखना कि 60 क्वेश्चन सबका इक्वली डिवीजन से सब क्वेश्चन पूछेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है, तो ध्यान रखना आपको सारे पढ़ के जाना है। इन चीजों को शॉर्ट में 3 पोर्शन आपको हम ऐसे बता सकते हैं कि एक जनरल जीके का, एक आपका मैथ्स और तीसरा पोर्शन रीजनिंग। ये इन शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं, ये 3 पोर्शन आपको तैयार करने हैं। और इसमें टॉपिक क्या क्या कवर करना है आपको सारा ये। तो जीके में आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और जनरल मेंटलिटी, जनरल न्यूमेरिकल एबिलिटी। रीजनिंग में आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो आपका मैथ का पोर्शन हो जाएगा, एनालिटिक रीजनिंग और ये आपका। तो इसमें आपको ध्यान रखो एनालिटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये जनरल न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल मेंटल एबिलिटी, ये आपका रीजनिंग के पोर्शन हो जाएंगे। ये आपका मैथ का पोर्शन हो जाएगा और ये आपका क्या होगा जीके का, करंट अफेयर्स और नॉलेज इसी में। तो इसको हमने 3 पार्ट में सॉरी शॉर्ट में समझाने के लिए आपको किया कि जनरल, जीके, मैथ्स और रीजनिंग। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम जो बीए के स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि मैथ का पोर्शन क्या करते हैं छोड़ देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वो क्या होता है आर्ट्स वही सब्जेक्ट लेता है जिसका मैथ वीक होता है। इसलिए अब वो आपको क्या करना है, लेकिन वो मैथ तो एग्जाम में सीयूटी एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, जीके पोर्शन तैयार कर लेते हैं और रीजनिंग कर लेते हैं। अब मैथ को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो गलती से भी आप मैथ को मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि पिछले बार जो एग्जाम हुआ था मैथ के ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ दिया था। तो हो सकता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मैथ के और जीके से सिर्फ 2 क्वेश्चन, रीजनिंग से 4-5 क्वेश्चन, तो फिर आपका समझिए निकलना बड़ी मुश्किल है। तो हर क्वेश्चन कहां से क्या पूछेगा किसी को कुछ भी आइडिया नहीं, क्योंकि कभी कभी जीके का ही ज्यादा पूछ रहा है, कहीं कहीं किसी किसी एग्जाम में आपका कोई स्टूडेंट रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा अटेंड कर रहा है और फिर कोई मैथ का ही पूछ रहा है। तो आपको तीनों पोर्शन को इक्वली वेटेज लेके चलना है। जीके रीजनिंग जिसका मैथ वीक है वो अभी से तैयार करना शुरू कर दे, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। तो एक्चुअली आप जीके रीजनिंग तो तैयार कर लिए, मैथ नहीं किए और मैथ से ज्यादा क्वेश्चन आ गया तो फिर आपका ले बीतेगा। इसलिए आपको एंट्रेंस निकालना है तो आपको सब जो आपका वीक पोर्शन है वो अभी से आप तैयार करना। तो बीए और स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूं कि मैथ पे आप ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि मैथ आपका पोर्शन मैक्सिमम लोगों का मैथ वीक होता है। तो बेसिक चीज आपकी जो भी टॉपिक है सारा चीज मैं आपको समझा दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये सब टॉपिक पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें क्या क्या टॉपिक है वो भी मैं आपको बता दूंगा। रीजनिंग और मैथ्स के लिए आप परेशान मत होइए, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। आप उतने टॉपिक को अगर क्लियर कर लिए समझिए, आपका फिर चांस ज्यादा है। तो मैथ रीजनिंग के लिए जो जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको बता, सारा लिस्टेड लिखने के बाद उसमें से कौन कौन सा टॉपिक एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इतना क्वेश्चन आप ध्यान रखना, जनरल टेस्ट में आपको इतने सारे कवर करने हैं, जो आपके 60 क्वेश्चन कवर करेगा, ध्यान रखना। अब दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि जितने स्टूडेंट्स लोग जो बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या आपको पढ़ना होगा। देखो हमने आपको बताया था कि हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग क्राइटेरिया होता है, उसी क्राइटेरिया के अनुसार आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो बीएचयू एंट्रेंस में अगर तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो बीए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, बीए ऑनर्स आर्ट्स एक होता है, बीए ऑनर्स आर्ट्स होता है, और एक होता है बीए ऑनर्स सोशल साइंस, दो तरह होता है। तो बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें दो पोर्शन होते हैं, इसमें डोमेन की जरूरत नहीं है। अगर बीएचयू में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको मेन दो पोर्शन आपको तैयार करना पड़ेगा, और दो पोर्शन क्या है वो, सेक्शन फर्स्ट क्या होगा आपका, लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा। तो 27 लैंग्वेज में से आपको कोई भी हिंदी या फिर इंग्लिश, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। और बताया था लैंग्वेज टेस्ट में कितने होते हैं, अभी आपको बताया था कि 50 में से 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और 45 मिनट का आपको समय मिलेगा, 200 मार्किंग कराएगा। तो ये आपके पहला सेक्शन हो गया। और सेक्शन थर्ड में जनरल टेस्ट वो क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन बीएचयू में होगा, तो इसमें डोमेन की आवश्यकता नहीं है। तो जनरल टेस्ट में आपके जो जीके सारे पोर्शन जो अभी हमने आपको बताया सारा चीज पढ़ना है। तो दो कैटेगरिया, तो पहला आपका सेक्शन ए जिसमें कि लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, जो स्टूडेंट्स हिंदी लेना चाहते हैं हिंदी लेंगे, जिसको मन किया वो इंग्लिश भी ले सकता है। तो दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इसमें जनरल टेस्ट में आपको सारी चीज जो अभी बताया वो आपको तैयार करनी पड़ेगी, इसमें डोमेन की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब जो स्टूडेंट्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तैयारी करते हैं, एयू की प्रिपरेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तैयारी करते हो, तो इसमें आपको क्या रिक्वायरमेंट है वो भी जानना जरूरी है। तो इसके लिए क्या होता है, इसमें पहला सेक्शन फर्स्ट में लैंग्वेज टेस्ट आपको देना होगा। लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी या फिर इंग्लिश, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना होगा। सेक्शन सेकंड में आपको एटलीस्ट कम से कम 2 डोमेन लेना पड़ेगा। 2 डोमेन मतलब जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे मान लो अगर आर्ट्स का है तो उसमें आर्ट्स के जो 12th के सब्जेक्ट जो आपके होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, 2 सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। कौन कौन से, जैसे मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री हो गया आपका, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर ज्योग्राफी का, या फिर आपका हो गया इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, या फिर आपका पॉलिटिकल साइंस, या फिर साइकोलॉजी, या फिर आपका हो जाएगा संस्कृत, या फिर आपका हो जाएगा इकोनॉमिक्स हो गया उर्दू, या फिर आपका हो जाएगा इसमें से कोई भी आपको जो आपका 12th का जो सब्जेक्ट्स हैं उसी बिहार पे आपको तैयारी करनी है। तो उसमें से आपको जितने भी जो है एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जियो का, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, उर्दू, सब जो सब्जेक्ट है इसमें से आपको कोई सब्जेक्ट लेना पड़ेगा।
और इसके बाद जो थर्ड क्राइटेरिया है, थर्ड जो सेक्शन है, सेक्शन थर्ड, ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट जो आपको देना जरूरी है। तो इतने क्वेश्चन जो है जो आपको कवर करना है। 3 सेक्शन लैंग्वेज में से कोई कम से कम इसमें 2 ले सकते हैं, और मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं, 6, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो और जनरल टेस्ट में क्या होगा, थर्ड सेक्शन आपका जनरल टेस्ट। तो ये क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है, इसी हिसाब से AU आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तो जो सब्जेक्ट है, और इसमें एक और भी स्टैटिक्स भी है पोर्शन, जिसका स्टैटिक्स है वो अपना स्टैटिक्स भी ले सकता है। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग एग्जाम होता है। तो अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो उसी हिसाब से आपको जो चॉइस है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं DU के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको दोस्तों जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं DU यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए अगर प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है, क्या क्या चॉइस करना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें 2 सेक्शन उनको कवर करना है। पहला कि लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट में कोई उनको एक सेलेक्ट करना है। जो 27 लैंग्वेज होते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फॉरेन, तो जो DU होता है फॉरेन, इंग्लिश या फिर हिंदी, इसमें से कोई एक लेना पड़ेगा। और दूसरा जो सेक्शन होता है, सेक्शन सेकंड, इसमें इनको 3 डोमेन लेना पड़ेगा। एटलीस्ट 3 डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी इनका सब्जेक्ट है उसमें से जो इनका 12th में सब्जेक्ट होगा उसी में से कोई 3 सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, और एक आपका क्या होगा, लैंग्वेज होगा। तो इसमें दोस्तों ध्यान रखना है, इसमें जनरल टेस्ट नहीं पूछेगा, इसमें सिर्फ यही पोर्शन रहेगा। जो लोग DU की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ध्यान रखेंगे क्या क्या 3 आपके एटलीस्ट डोमेन होने चाहिए, और एक आपका कोई लैंग्वेज होना चाहिए। तो ये तैयारी जो हमने बताया, इस कैटेगरी के हिसाब से आप अपने तैयारी में लग जाना। अब दोस्तों देखो, इसमें क्या है, 2 स्लॉट में आपके एग्जाम होंगे। स्लॉट 1 जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, सेकंड स्लॉट जो आपका आफ्टरनून में होगा। तो बताया था हमने कि एक स्टूडेंट मैक्सिमम 9 टेस्ट दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो मॉर्निंग शिफ्ट में स्लॉट 1 में, स्लॉट 1 जो मॉर्निंग शिफ्ट होगा उसमें एक स्टूडेंट मैक्सिमम 4 टेस्ट दे सकता है। 4 टेस्ट में एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट हो जाएगा, और 2 डोमेन। तो ये ध्यान रखना, ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट वाला है, जिसमें एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और एक जनरल टेस्ट होगा। दूसरा स्लॉट 2, स्लॉट 2 जो आपका आफ्टरनून में होगा, इसमें मैक्सिमम 5 टेस्ट दे सकता है, जिसमें एक लैंग्वेज और 4 डोमेन मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं होगा। सेकंड स्लॉट में एक लैंग्वेज और 4 डोमेन। तो ये आपको पता होना चाहिए। 2 स्लॉट में, पहले टेस्ट में आपका लैंग्वेज, दूसरा 2 डोमेन और एक जनरल टेस्ट, और दूसरे स्लॉट में मॉर्निंग शिफ्ट में आफ्टरनून में 5 टेस्ट होगा, जिसमें 4 डोमेन मैक्सिमम ले सकता है और एक लैंग्वेज ले सकता है। तो ये आपका था। अब दोस्तों देखो कि BHU के लिए आपको पता होना चाहिए कितनी क्या सीटें होती हैं टोटल, क्योंकि उसी हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है, और कितना पता होना चाहिए कि एक एक्सपेक्टेड कितने होते हैं टोटल। तो टोटल जो सीट जो BHU के लिए, सबसे पहले आपको कौन कौन से हैं जो एडमिशन जहाँ पे होता है, BHU जो मेन कैंपस है उसमें क्या होगा, इसमें मेल और फीमेल दोनों का एडमिशन होगा। इसमें जो टोटल सीटें होंगी, इसमें 765 होता है, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों होंगे। दूसरा MMB में आपके कितने होंगे, जो सिर्फ फीमेल के लिए है, जो BHU में ही है, जिसमें 286 सीट होते हैं। टोटल कितने होंगे, 286। तीसरा आर्य महिला AM PGC, आर्य महिला PG कॉलेज, इसमें जो होंगे 383, जो सिर्फ क्या है, फीमेल के लिए है, गर्ल्स के लिए है। नेक्स्ट है 4
4 है विकियम जो सिर्फ फीमेल के लिए है, इसमें जो टोटल सीट है 298 है। और जो 5th है VCW, ये भी सिर्फ फीमेल के लिए है, जिसमें जो सीट्स हैं टोटल 412। और लास्ट है DAV कॉलेज है, जिसमें मेल और प्लस फीमेल दोनों हैं, जिसमें टोटल जो सीट्स हैं 309 है। मतलब गर्ल्स के लिए देखिए BHU, MMB, RMLA, विकियम, VCW, DAV, और बॉयज के लिए ये और सिर्फ ये है। इसी में आपको अगर इसमें नहीं मिल पाया तो DAV में मिलेगा। तो ये बॉयज के लिए सिर्फ BHU मेल और DAV है, और बाकी सब सारे गर्ल्स के लिए। तो ध्यान रखना, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये था टोटल नंबर ऑफ सीट्स। अब देखिए दोस्तों, जो आपको यूनिवर्सिटी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से अच्छे यूनिवर्सिटी है। तो कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो अच्छे यूनिवर्सिटी है जिसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। पहला है डिफरेंट यूनिवर्सिटी। कौन से? एक BHU है जो बनारस में, DU इलाहाबाद में, AU यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो इलाहाबाद में है, अलीगढ़ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ में है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। तो ये सब हैं यूनिवर्सिटी जो अच्छे हैं, इसमें से आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको जो भी आपको यूनिवर्सिटी चाहिए उस हिसाब से आप तैयारी करेगा। उसका हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग क्राइटेरिया होता है, उस हिसाब से आपको लेके चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के हमने आपको जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं BA एंट्रेंस के लिए, CUT एंट्रेंस, BHU के लिए, चाहे AU चाहे DU चाहे अदर यूनिवर्सिटी किसी के लिए भी हो, सारा चीज़ हमने आपको समझा दिया है। कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या पैटर्न है, क्या करना है आपको। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा उसमें जनरल टेस्ट में आपको जो मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन जो तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या उनको पढ़ना है। ये सारा पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जो एग्जाम पूछे जाते हैं वही आपको पढ़ना है। ये फालतू चीज़ पढ़ने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि टाइम आपके पास कम होते जा रहा है। क्योंकि फॉर्म निकल चुका है, एग्जाम भी समझ लीजिए कि मई में आपका स्टार्ट हो जाएगा। उस हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है। जो लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास टाइम तो लिमिटेड है, क्योंकि अभी तो उनको बोर्ड को देखना है, उसके बाद उनके पास समय बहुत कम है। तो इसीलिए आपको टू द पॉइंट चीज़ पढ़नी है। तो जनरल टेस्ट में अगर आपको क्या क्या तैयारी करनी है तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिएगा। बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।